यकीन नहीं होता। ये न्यूज़ हर चैनल पे आएगी, थोड़ी देर के बाद 6 बजे भी। ये आदमी तो कलाकार है। उसने सिर्फ इसका गला नहीं काटा, पहले इसको टॉर्चर किया। इतनी बुरी हालत। इसकी कोई आईडी है क्या? केसेनिया बैटलोवा, मॉस्को में पैदा हुई। ये एक रशियन लड़की है। ब्लैक रोज, ये वही आदमी है। ट्रांसलेटर को बुलाओ और पता करो इसका मतलब क्या है। मैं जाकर प्रेस से बात करता हूं। मैट, ये पढ़ो। पढ़ो इसे। मैंने पढ़ लिया सर। जोर से पढ़ो। हॉलीवुड पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर ने चैलेंज कर रखा है और खूनी खुलेआम बाहर घूम रहा है। सुना आपने? प्रेस हमें अंधा बुला रही है। हमने चैलेंज ले लिया। आपको ये अच्छा लगा? फ्रैंक, हमने कई वेस्ट हॉलीवुड रशियन लोगों से इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते। उन्हें बस थोड़ी बहुत हिंदी आती है, इसलिए उनसे पूछताछ करना मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम किन मुसीबतों का सामना कर रहे हो, इसीलिए हम कुछ नया तरीका आजमाएंगे। मैंने मेयर से बात कर ली है और मैं किसी को मॉस्को से लाने वाला हूं। क्या बाहर से? कैप्टन, हमारे पास अपने ट्रांसलेटर्स हैं। मैं एक आदमी को जानता हूं, वैन नेज, जिसने स्लाविक भाषा में पीएचडी किया है। वैसे हमने उस चिट्ठी को ट्रांसलेट कर लिया जो उस लड़की की लाश पे तुम्हें मिली थी। उसमें यह लिखा था, तुम्हें ईश्वर ने मेरे पास भेजा था। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? मैट, तुम्हें पता है इसका मतलब? इसीलिए कह रहा था, हमें कोई दूसरा ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए, जिस पर हम भरोसा कर सकें, विश्वास कर सकें। हमें इसकी जरूरत है। मैं आपकी इज्जत करता हूं। हमें रशियन पुलिस नहीं चाहिए जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी करे। इन्वेस्टिगेशन? हमारे पास 5 डेड बॉडीज हैं, लेकिन वजह नहीं पता। कैसा इन्वेस्टिगेशन? मुझे वो अपराधी चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। सर, ये मेरा केस है और मैं इस केस का शुरू से इंचार्ज हूं, जब से उस आदमी ने। अब नहीं हो, और अभी से इस ऑपरेशन को मैं कंट्रोल करूंगा। तुम और वो रशियन ऑफिसर दोनों बराबरी में रहोगे और मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ कोऑपरेट करो। तुम सब उसके साथ कोऑपरेट करो। अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस केस के लिए किसी रशियन को बुलाना ये सही नहीं होगा सर। आखिर लोग क्या कहेंगे? इस तरह हमारी नाक कट जाएगी सर। ऐसा नहीं बोलेंगे। मेरा मतलब है कि हम जो भी कर सकते हैं वो हम करें, ताकि उस कम्युनिटी की मदद हो। उन्हें ऐसा मैसेज मिलेगा, यह मैसेज पहुंचेगा कि हम और किसी रशियन लड़की की मौत नहीं देखना चाहते और हम उन्हें हेल्प करते रहेंगे। Am I clear? Yes, sir. Okay. मुझे यहाँ आने के बजाय अपने डांस क्लास चले जाना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग?
ले जाओ, सबके सब ले जाओ। इस जगह से कोई नहीं हिलेगा। हिलना मत। तुम लोग खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? बैग में पैसे भरो। जल्दी करो। ऐसे क्या घूर रही हो? जल्दी जल्दी बैग में पैसे डालो। जल्दी करो। डालो, जल्दी डालो। चलो। कोई हिलेगा नहीं। अलार्म किसने बजाया? किसने बजाया? अलार्म इसने बजाया। पैसे बैग में भरो। हिलना मत। बैठे रहो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सब के सब सरेंडर कर दो और बाहर आ जाओ। पुलिस वालों की तो नहीं। हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। कुछ गुंडों ने लोगों को बंदी बनाया है डेनिक फ्लैट की प्रोस्पेक्ट बंगलों में। ए तू, चल खड़ा हो जा। खड़ा हो जा। चल। छोड़ो। नहीं। बुलेट प्रूफ कार चाहिए। अगर मुझे नहीं मिली तो हर 3 मिनट में एक मरेगा। शांत हो जाओ और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, समझ गए? ब्रेकिंग न्यूज, एक बंदे कुछ दिन पहले मार दिया गया है और अपराधी एक बुलेट प्रूफ कार मांग रहे हैं। हिलना मत। नहीं, मुझे हिलना नहीं। मत। हिला तो ठोक दूंगा। चुप रहो। कितने लोग? अब तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हालात कैसे हैं? बहुत खराब है। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ का कमांडर मैं हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, नहीं तो मार दूंगा। मेजर कजाटा, मॉस्को पुलिस। क्या मैं बंदियों को देख सकता हूँ? नहीं, पहले कार। फाइन, कोई हथियार नहीं मेरे पास। अंदर आ सकता हूँ मैं? आ जाओ। शुक्रिया। तुम एक हिम्मत वाले हो।
या एक पागल? तुम बुलेट प्रूफ कार का इंतजार कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तुम इन लोगों को जाने दो और चाहो तो इनके बदले मुझे बंदी बनाकर रख लो। सौदा मंजूर है? ये देखो, ये लो तोहफा। क्या नाम है? ओलिना। आ जाओ, आ जाओ। ओलेना, मैं इसे 3 मिनट बाद मार दूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। ओ मेरी बच्ची। मेरी इजाजत के बगैर ये तुमने क्या किया? मैं पता है ना यहाँ का कमांडर मैं हूँ। तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। ये आपने मुझे बुलाया सर? आप सब यहां से जा सकते हैं, तुम यहीं रुकना। मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं न आऊं तब तक कुछ मत करना, लेकिन तुमने कमांडर के ऑर्डर को नहीं माना। यह गलत बात है, यह हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अगर मैं अंदर नहीं जाता तो वो लोग उन सभी बंदियों को मार देते। हाँ, तुम खुशकिस्मत थे। मुझे पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते हो, लेकिन अगर चीजें हाथ से निकल जाती तो तुम ये ऑपरेशन पूरी तरह से बर्बाद कर चुके होते। पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं सर? जानता हूं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, थोड़े दिनों के लिए तुम इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे। अच्छा, मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा? नहीं करोगे। चलो बाहर खुली हवा में बात करते हैं। तुम्हें ट्रांसफर किया जा रहा है। आप मुझे वापस तो भेज रहे हैं? नहीं, तुम अमेरिका जा रहे हो। अमेरिका? हाँ, कैलिफोर्निया, जो लॉस एंजलिस में है। पुलिस ने बताया कि वहां रशियन लड़कियों का खून किया जा रहा है और खूनी को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन मैं ही क्यों? मैं वहां आज तक कभी नहीं गया। क्योंकि तुम इंग्लिश बोल सकते हो इसलिए भेज रहे हैं। मुझे ये बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि मॉस्को के बेस्ट ऑफिसर तुम ही हो और हमें तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ रहा है, मजबूरी जो है। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर वहाँ कुछ उल्टा सीधा मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगा। और वहाँ पर सनस्क्रीन क्रीम ले जाना मत भूलना। बहुत धूप है वहाँ पर, बहुत कड़क धूप होती है वहाँ पर, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया।
आपका नाम शायद व्लादिमीर कज़ाटो है। यस सर। वहाँ आप लोगों को क्या खिलाया जाता है? शायद बीट का सूप और मच्छी, है ना? मिलकर खुशी हुई। एंटोनियो बल्वेंस, कैरियर होमिसाइड कॉप। आपका पार्टनर हूँ और साथ में आपके क्रूज का डायरेक्टर भी रहूंगा। लॉस एंजलिस परियों का शहर है, पता है ना? थैंक यू, यहाँ आकर खुशी हुई। आपका बैग ले लूं? या थैंक यू। मेरे साथ आइए। पहले कभी स्टेट्स में आए? नो। और आप मॉस्को से? हाँ सही कहा। इसका मतलब आपको समुद्र देखने नहीं मिलता होगा। राइट, मॉस्को में सिर्फ नदी ही है। हाँ, तो क्या ख्याल है आपका? हम जाते समय बड़ा खराब नीला पैसिफिक देखते चले, रास्ते में ही है। हाँ अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं अपनी फेवरेट बॉडी सफरिंग की जगह भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ बहुत भयानक चांद के आकार का एक बीच है जो दुनिया के अजूबों में से है। आपको पसंद आएगा। ठीक है। वो जगह यही है मेजर? मैं नीचे जाकर देखता हूँ। समंदर बहुत ही बढ़िया था। हॉलीवुड मुझे लगता है फिल्मों से जरा हटकर है। हाँ, बिल्कुल अलग है। आपको पता है सभी लोग यही कहते हैं, क्योंकि जो लोग एलए से बाहर हैं उन्हें वो नहीं दिखता जो हम देखते हैं। पता है, जो हॉलीवुड के बीच का हिस्सा है टिंसर टाउन, उतना अच्छा नहीं है। हम बदकिस्मती से वो सब देखते हैं जो लोगों के साथ होता है। जो यहाँ आते हैं, मेरा मतलब सपना पूरा करने के लिए, स्टार बनने के लिए, उनका सपना जब पूरा नहीं होता, वो दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। इस तरफ आइए मेरे दोस्त, यहाँ पर सब कुछ होता है। वॉच कमांडर, बटलरी, वॉइस, नॉकटेक्स, ये लिeutenant, रॉबरी, खूनी। ये कौन है, कहाँ से आया? और अब मिलते हैं चीफ से। वो रहे। थैंक यू। मेजर कज़ाटो, नाइस टू मीट यू सर। बहुत ही बड़ी रिकमेंडेशन से आप यहाँ आए। चौंकाने वाला रिकॉर्ड है आपका। टोनी, मेजर पहले रशियन स्पेशल फोर्स में थे। दरअसल मैं इम्प्रेस हुआ सर। मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया। एक्स नेवी सील, इराक, अफगानिस्तान। आप बहुत ही टफ हैं, अमेरिकन ऐसा कहते हैं। लेकिन दिखने में खराब हूँ। मैं खुद अफगानिस्तान में था सर। दर्दनाक मंजर देखे। लगता है दोनों एक ही हालात से गुजर चुके हैं और अभी भी वहीं खड़े हैं। ये गर्व की बात है। प्लीज, थैंक यू। प्लीज बैठिए। मुझे लगता है कि कमांडर रोमो ने आपको यहाँ के हालात के बारे में बता दिया होगा। यस सर। रशियन कम्युनिटी हमसे बात नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे और आपसे अच्छे से बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे यकीन आप करेंगे। कोई सवाल? जो विक्टिम्स हैं वो अमेरिकन सिटीजन हैं? नहीं नहीं, ये सारे यहाँ वीजा पे थे। एक बात और है, जो गुनहगार है वो हमें लगता है कि रशियन है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो रशियन भाषा में मैसेज भेज रहा है और ब्लैक रोज है,
उसकी पहचान। तो चलो हम ये हथियार देते हैं। ये लो। पेपर वर्क हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इससे कोई बड़ी गन नहीं है? मैट, सर, अंदर आ जाओ। आकर मेजर को हेलो कहो। मेजर। मैट रॉबिन्सन। नाइस टू मीट यू। मी टू। सर, ये उन रशियन इमिग्रेंट्स की लिस्ट है जो इस केस में शामिल हो सकते हैं। अच्छा काम किया है। किसी चीज की जरूरत हो तो टोनी जानता है मैं कहाँ मिलूंगा। मुझे उम्मीद है ये उससे अच्छी है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रहेगी, थैंक यू। ठीक है, जाकर कुछ बातचीत करो, कुछ खा लो, कुछ सामान मंगवा लो और खूनी को पकड़ते हैं। सर, Okay. मेरे साथ चलो। थैंक यू सर। तो मैं जाकर हम दोनों के लिए टोफू, सीवीड, अल्फाल्फा स्मूथी लेकर आता हूँ। टोफू क्या? आपको पसंद आएगा। से माल निकाल। जल्दी यहाँ से। आप क्या मसला था? ए, लड़की को छोड़ दो। देखता हूँ क्या है इसमें। ए, रफू, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? वे तेरी। इट्स ओके, डरो मत। थैंक यू। कौन हो तुम लोग? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी। थैंक यू। ग्रेट। तुम्हें इस शहर में आए एक दिन भी नहीं हुआ। एक मर चुका है और दूसरा घायल है। अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? वो गुंडे थे जो लड़के को तकलीफ दे रहे थे, और क्या कर सकता था मैं? तो थोड़ा संयम रखना चाहिए था। बहुत मुश्किल था, उन्होंने मुझ पर गन तान दी थी। आप लोग रशिया में भी ऐसे ही काम करते हैं? नहीं, ये मेरा अपना तरीका है। कैप्टन, सुना आपने? ये इनके काम करने का तरीका है। पागलपन है ये। मैं आपसे विनती करता हूं सर, इनके लिए कोई और पार्टनर ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर पहले ही बहुत दाग लग चुके हैं। ये चलते फिरते इंटरनल अफेयर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे इनके साथ रहकर मरना नहीं है, इसलिए इनके साथ आगे काम नहीं करूंगा। इसके रिटायरमेंट के लिए 2 साल बचे हैं और ये अपने पोतों को बड़ा होते हुए देखना चाहता है। अच्छा इंसान है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो लाइन क्रॉस कर ले, हिम्मत दिखा सके। लेकिन आजकल ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो लॉयर से बच जाते हैं और पूरे सिस्टम पे मूत देते हैं, और ये सब कुछ पॉलिटिक्स की वजह से होता है। तुम करते रहो जो कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुनाह करने के बाद भी गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं। रशिया में ऐसा नहीं होता। लगता है रशियन लोग अमेरिकन जैसे बन रहे हैं और अमेरिकन लोग सोवियत यूनियन की तरह। कुछ मामलों में। एक गिफ्ट है आपके लिए, रशिया से। वोडका लेकर आए हो? शुक्रिया मेजर। शुक्रिया की जरूरत नहीं सर, माय प्लेजर। बहुत ही अच्छा लेवल है।
क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो? ऐसा लगता है कि सीरियल मर्डरर अभी तक लॉस एंजलिस में ही है और उसने ब्लैक रोज रखकर फिर से खून कर दिया है। एक और जवान रशियन औरत की लाश एक डिस्ट्रिक्ट वेयरहाउस में पाई गई इस हफ्ते। पुलिस के मुताबिक ये इस तरह का 5वां मर्डर है आखिरी साल का। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो प्लीज। मर्डर नंबर 6, इसके बारे में क्या है? सिर्फ एक नाम है, एन्ना वेश्किना, 22 साल, ये रशियन है। सॉरी मुझे लेट हो गया कैप्टन। जेंटलमैन, ये हैं डिटेक्टिव एमिली स्मिथ, ये प्रोफाइलर हैं एलए मेट्रो से। वेलकम। और डिटेक्टिव स्मिथ, ये हैं आपके नए पार्टनर मेजर व्लादिमीर कज़ाटो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम दोनों को कई चीजें जाननी है क्योंकि तुम दोनों इस डिपार्टमेंट में नए हो। फिर से लेट मत होना एमिली। ठीक है सर। हाय, मैं हूँ मैट रॉबिन्सन। उन्हें सीरियसली मत लो। एंटोनियो बलवेंस, गुड लक। ओके, तो इंट्रोडक्शन खत्म, अब केस पे ध्यान देते हैं। ये और कॉन्फिडेंट हो गया और अपने शिकार को बुरी तरह से मार रहा है। बेशर्म है ये, और ये हमें चैलेंज कर रहा है। एलए में बहुत ज्यादा गर्मी है ना? यस, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। गर्मी है, ये तो पक्का है। हम जहाँ जा रहे हैं उसे चुबरेके कहते हैं, वेस्ट हॉलीवुड में। वहाँ पिछले हफ्ते मैंने थोड़ा काम किया था। हाँ मैं जानती हूँ। तो तुम रशिया में कहाँ से हो? मॉस्को। मैं यूएस से बाहर कभी नहीं गई हूँ। रेड वैली में पैदा हुई हूँ। इसका मतलब क्या, वैली लड़की? ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं पता? जैसे चलो मॉल में चलते हैं, शॉपिंग करते हैं और पूरे दिन हैंग आउट करते हैं। हैंग आउट? हाँ, जस्ट क्रूज डूड और चिल मारो और जो कुछ भी। वैली की लड़कियां ऐसी बात करती हैं? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ऑसम है? ऑसम शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग। वसीली निकिटिन, हाँ, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, अगर आपको इतराज ना हो। इन लड़कियों को कभी देखा है? नहीं। हमें तो ऐसी खबर मिली है, ये रशियंस हैं। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस शहर की सारी रशियन लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ? मैं उनका कोई केयर टेकर हूँ क्या? लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। हाँ? इसे जानते हो क्या? ये सेनिया है, ये मेरे लिए काम करती थी। देखा, चमत्कार हो गया ना, इनकी याददाश्त वापस आ गई। तो वो क्या करती थी जब यहाँ से निकल जाती थी? मुझे नहीं पता। मुझे पता है वो क्लब में जाया करती थी, वहाँ माटो में।
बाकी की काम करने वाली लड़कियों के साथ। क्लब में वहाँ सारी रशियन लड़कियां जाती हैं। इस क्लब का कोई नाम है? ब्लैक सी। अच्छा। थैंक्स। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। क्या कहा इसने? उसने कहा तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ, मुझे यकीन है यही कहा होगा। तुम ऑरेंज जूस के अलावा और कुछ नहीं पीते क्या? कभी कभी। वोडका? शराब नहीं पीता। तुम तो रशियन हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बस ऐसे ही, इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अमेरिकन हैमबर्गर के बारे में क्या कहना है? बहुत ही अच्छा है। हाँ, उससे तो ज्यादा ही अच्छा है जो तुमने वेसिली के यहाँ खाए थे। उसकी स्मेल बहुत बुरी थी सच में। ना 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 ना, वो रसगाय था। मेरी मॉम बनाया करती थी, वो बहुत ही अच्छा है। किस चीज की वजह से उसमें इतनी बुरी स्मेल आती है? मछली। ओह माय गॉड, पेस्ट्री में फिश? लगता है मैं हर्ल हो जाऊंगी। हॉल? बीमार होना। देखो, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मारने से पहले खूनी ने उन्हें टॉर्चर क्यों किया। वो सैडिस्ट है। वो या तो एंजॉय करता होगा या उसे टॉर्चर करने की आदत होगी। तुम्हारे मुताबिक वो ऐसा क्यों करता होगा? सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, SPD, ये दिमागी बीमारी है। और बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं SPD में आते हैं वो है बाइपोलर, डिप्रेशन, पैनिक, histrionic and borderline personality disorders, OCD and passive aggressive behavior. मेरी पार्टनर चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि वो उन्हें मारता क्यों है। चलो हम ये मान लेते हैं कि लड़कियों को मारने से पहले वो उन्हें टॉर्चर करता, और ये सीरियल किलर के क्लासिक प्रोफाइल में हर वक्त सेम रहेगा, जो सिर्फ दर्द और खून में दिलचस्पी रखता है। अब तक किसी भी लड़की का रेप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे खूनी को किसी भी तरह की शारीरिक भूख नहीं है जिससे वो सेक्सुअल वायलेंस करे। ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम की है? मोटिव जानना जरूरी है। 85% सीरियल किलर मर्द हैं, उनमें से 88% गोरे हैं, और दूसरे क्राइम की तरह तुम सीरियल किलर का प्रोफाइल निकाल सकते हो। तुमने बताया, लेकिन रूल्स तोड़ने के एक्सेप्शन होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन शायद ये इंसान ही वो एक्सेप्शन हो। लेकिन इसके बावजूद किसी रशियन लड़की ने उसके साथ कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो पागल हो गया होगा, इसलिए वो एक एक करके रशियन लड़कियों को मार रहा है। मतलब वो उस रशियन लड़की का बदला ले रहा है दूसरी लड़कियों से। हो सकता है, लेकिन ब्लैक रोज ही क्यों? वो मौत का चिन्ह है। ब्लैक रोज बहुत ही रेयर है ना? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन वो डार्क रेड होते हैं इसीलिए ब्लैक नजर आते हैं, और साल में 2 बार उगते हैं 15 दिनों के लिए। मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि वो सिर्फ उगते हैं हाफेटी में, जो टर्की का एक छोटा सा गांव है। इंटरेस्टिंग। हमें वापस स्टेशन जाना चाहिए। तुम जाओ, लंच का पैसा मैं दूंगा। मुझे यहाँ रुककर आसपास कुछ देखना है। तुमसे बाद में मिलता हूँ ब्लैक सी क्लब में। ओके, थैंक्स। मिलते हैं। मिलते हैं। Hey. मुझे तो लगा तुम तो इसने तो फुलझड़ी समझ लिया।
चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, क्लब के ऑनर से बात करनी है। वो यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है, तुमसे बात कर लेते हैं। क्या तुम इसे जानती हो? हाँ। ओह नहीं, मेरा मतलब है मैं जानती थी ये कौन है। मैं इसे पर्सनली नहीं जानती, लेकिन वो अक्सर यहाँ आया करती थी। क्या कभी तुमने उससे बात की या कभी किसी स्पेशल के साथ देखा, जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड? नहीं, मैंने कभी इसको किसी के साथ नहीं देखा। जैसा कि मैंने कहा कि वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी। अच्छा झूठ बोला मत करो। क्लब ऑनर कहाँ है? ठीक है, मेरे साथ आइए। उससे मिलना ही हाँ, पड़ा। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके। नटालिया, तुमसे पुलिस वाले बात करना चाहते हैं। हेलो, मैं इस क्लब की ओनर हूँ। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी, मैं कुछ बता नहीं सकती। आपको मेरे लॉयर से बात करनी होगी। ओह नो, बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा भी। क्या तुम हमें कुछ बताओगी? बॉयफ्रेंड, फ्रेंड या ब्रोकर? वो अकेली थी, जैसे कई लड़कियां होती हैं, जैसे तुम अपने डिपार्टमेंट में अकेली हो। ठीक है, अगर कुछ याद आए तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करना। ठीक है। वैसे चाहो तो तुम यहाँ किसी को बता सकते हो। काम पे होता हूँ तो ये सब नहीं करता हूँ। तुम्हारे चाहने वाले ने ये भेजा है। किसने दिया ये? उसने। वो वही था थोड़ी देर पहले, अभी चला गया। क्या लिखा है इसमें? अगर टांग अड़ाई तो फिर अपनी गर्दन हमेशा के लिए खो दोगे। दिखने में कैसा था वो? मुझे नहीं पता। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुमने उसे नहीं देखा? मुझे नहीं पता। जब मैं जा रहा था तो उसने मेरा हाथ खींचा और उसने कहा कि मेरी तरफ मत देखना, और उसने मुझे ये रोज दिया और मुझसे कहा कि शैंपेन का एक ग्लास उस लेडी को दे देना। मैं बहुत डर गया था, इसलिए लेकर आया। कोई भी हो सकता है। उस आदमी के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? वो वॉरेन है। वो यहाँ सालों से काम कर रहा है। हमें उससे कुछ सवाल पूछने हैं। ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं? वो बोल नहीं सकता। तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है, और तुम मुझसे बात कर सकते हो। कल हम लोग चुबरेके में जाकर वापस उसी बेकरी वाले से मिलेंगे। हाँ, तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लॉज हॉल में है, 6th फ्लोर पे। उसे लोहाया कहते हैं। लाहौया। बस यही रुको। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। सुनो एमिली, वो जानता है तुम कौन। अपनी गन लोड करके ही सोना। हाँ, मैं जानती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज बस करो, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी, प्लीज 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 रुक जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। टेड बंडी ये लड़कियों को अपनी मासूम मुस्कुराहट से फंसाता है, फिर उसका रेप करता और मार डालता है। 1977 में अरेस्ट हुआ था, फिर ये भाग गया और वापस खून करने लगा। कितने शिकार हुए? 30। अंदाज से उसने बयान में और भी बताया जिस रात को वो पकड़ा गया था। जॉन वेन गेसी, इसने शिकार को ड्रग्स दिया, हाथ बांधे उसका रेप किया, फिर तड़पा कर मारा। आधे से ज्यादा लोगों को उसने अपने घर के पीछे ही दफना दिया था। कितने शिकार थे? 33। गैरी रिजवे यूएस के इतिहास में सबसे खूंखार सीरियल किलर। उसको जस्टिस मिला 2001 में। ये वैश्याओं को मारने लगा। जब पुलिस ने इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसमें साफ बच निकला, लेकिन डीएनए से बच नहीं पाया। कितने शिकार हुए थे? 49। 71 लोगों ने कन्फेस किया। हाँ, लेकिन अंदाज से करीब 90 शिकार थे, क्यों है ना? राइट। और अब ये चिकतिलो है। खूंखार खूनी सोवियत यूनियन के इतिहास में। ऑफिशियल विक्टिम्स 53, अनऑफिशियल नंबर करीब 70। सारे शातिर, होशियार और हम कल्पना भी नहीं कर सकते और खूंखार खून के प्यासे हैं। तुम सभी लोग पूरी तरह से सावधान रहना। हम सारे हथकंडे अपनाएंगे। आखिर में हम दोनों में से किसी एक से जरूर टकराएगा वो, और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। लगता है तुम्हें लॉस एंजलिस बुलाने का आइडिया सही नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ प्रेस नहीं चाहिए, ठीक है? जब तक हम इस केस की तहकीकात करेंगे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। लगता है खूनी मुझे जानता है। ज्यादा जासूसी मत करो, तुम इस केस के लिए बोझ हो और कुछ नहीं। या फिर अहम हिस्सा। अगर वो हम पर नजर रख रहा है तो हो सकता है ये हमारे काम आ जाए। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो चूक ही जाता है। मेजर, आपको कुछ दिखाना है। एक्सक्यूज मी। तुम अच्छी तो हो लेकिन बेवकूफ हो। क्या कहा? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने आप को बचाता। मैंने मेजर के बारे में जानकारी निकाली है। उससे पूछना चाहिए कि उसके आखिरी पार्टनर का क्या हुआ मॉस्को में। तो विक्टिम का प्रोफाइल ऑफिशियली चेंज हो गया है मोटिव के साथ। खूनी हमें टारगेट बनाकर सबका खून कर रहा है। बेकरी वाले को कुछ तो मालूम था। आखिरी विक्टिम उसके यहाँ काम करती थी और ब्लैक सी क्लब में भी। हम वहाँ जाएंगे जब वो खुलेगा। नहीं, हम अभी जाएंगे उसके खुलने से पहले। हाँ, बहुत ही चतुर और शातिर है। चतुर और क्या? कुछ नहीं। प्लाट, तुम्हारे मॉस्को के पार्टनर का क्या हुआ? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब हम ब्लैक सी पहुंचेंगे तो कार पीछे पार्क करना ताकि हमें कोई देख ना पाए। ठीक है। तुम्हें पता है ये गैर कानूनी है। हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। मुझे तो पता है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का नहीं। रशिया में लोग ऐसे ही काम करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मैं करता हूँ। मुझे क्लब्स बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। चलो बाईं तरफ जाते हैं और वहां पर देखते हैं।
मैं ऑफिस देखता हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो चिल्लाने में डरना मत। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। Gazetto! बैंग बैंग, तुम भी मरोगे। उसने टायर पंचर कर दिया। ओह, कैप्टन को कॉल करूं या फिर इसका क्रेडिट तुम लेना चाहोगे? तुम ही करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब यहाँ पर हुआ। तुम दोनों आखिर यहाँ क्या कर रहे थे? हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम्हारा एम्प्लॉय खतरे में है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो उस वक्त यहाँ क्या कर रहा था। तुम बेकरी वाले और बाकी विक्टिम्स को जानती हो ना? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है इस जगह पर तुम कौन सा धंधा चलाती हो। लगता है सारे इशारे तुम्हारी तरफ हो रहे हैं। तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, पर बहुत जल्द ये क्लब बंद हो जाएगा। उसे बाहर निकालने का प्लान काम कर रहा है। अब वो गलती करना शुरू करने वाला है। उसकी ये गलती उसे खत्म कर देगी। उसकी गलती की वजह से तुम में से किसी का नुकसान ना हो। तुमने आज अपने आप को फील्ड में अच्छी तरह संभाला एमिली। गोली खाना कोई आसान काम नहीं होता। थैंक यू सर। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें फील्ड का बहुत ही कम तजुर्बा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम हेडक्वार्टर से ऑपरेशन संभालो। पर मेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है सर। मैं पूरी रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ सर, मैं बाहर बिल्कुल सेफ नहीं हूँ एमिली की पार्टनरशिप के बगैर। इसे पता खूनी कैसे ऑपरेट करता है, मुझे इसकी जरूरत है। मैं यही सुनना चाहता था तुम दोनों से। ठीक है। और ये वेटर एक छोटा चोर था, कोई हत्यारा या अपराधी ब्लैक सी में काम नहीं करता था। तुमने नटालिया से बात की? हाँ, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल पाया, तो मुझे लगता है हमें बाहर जाकर और मेहनत करनी होगी। हमें ब्लैक सी के इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करना चाहिए। तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हे, सॉरी लेकिन हमें फिर से तुम्हारे ऑनर से बात करनी है। माफ कीजिए, वो यहाँ नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? मैं सैंड्रा हूँ। तो सैंड्रा, ये बताओ वो हमें कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता। उन्होंने कुछ घंटे पहले मुझे कॉल किया था और कहा कि यहाँ आ जाओ सफाई में मेरी मदद करने के लिए। और वो ऐसी नहीं है किसी को बुला के गायब हो जाए। क्या तुम ठीक हो? मैं डरी हुई हूँ। कोई क्यों ऐसा गैरी के साथ करना चाहेगा? वो तो सिर्फ एक वेटर था। मुझे जिंदगी पर हंसी आती है। सब कुछ सिंपल रहता है, लेकिन वैसा एक पल। तुम उस वेटर के क्लोज थी, गैरी के? नहीं, लेकिन वो भी एक इंसान था। और वो बेचारी लड़की भी जिसका खून हुआ, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। वो बुरी लड़की नहीं थी। क्या आप भरोसा करती हो कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है?
हाँ, मुझे लगता है कि मरने के बाद भी कुछ होता है। मुझे नफरत सी होने लगी है। तुम इस नंबर पर कॉल कर सकती हो। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। जब नटालिया आए तो उसे कॉल करने के लिए कहना। थैंक यू, मैं करूँगी। बाय सैंड्रा। वो लड़की है ना सैंड्रा, बहुत ही अजीब है, ज्यादा ही फिलोसफिकल है। वो डरी हुई है, इसलिए वो ऐसी है। सुनो व्लाड, कैप्टन के सामने मेरा साथ देने के लिए थैंक्स, तहे दिल से कह रही हूँ। तुम अपना काम सही तरीके से करती हो। हाँ, कोशिश तो यही करती हूँ। 1 सेकेंड। डिटेक्टिव स्मिथ। ओह, हेलो एमिली। यहाँ पर कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो। ये मेरी जान ले लेगा, प्लीज मुझे बचा लो। कौन बोल रहा है? नतालिया होवनानोव्रेत्सिको। नटालिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे डर है कि तुम इसकी मदद नहीं कर सकती हो एमिली। मैं सही कह रहा हूँ ना नटालिया? प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, इसी तरह जिंदगी की भीख मांगती रहे। अच्छा लगता है जब ये जिंदगी की भीख मांगते हैं, दिल को ठंडक मिलती है कुछ हद तक। अगर मुझे शारीरिक भूख होती तो पता नहीं क्या करता इसका। प्लीज, मुझे उससे बात करनी है। बहुत बात कर लिया, अब इसके मरने का वक्त है। नहीं। थोड़ा सा दूध और एक चम्मच शक्कर। थैंक्स। मुझे लगता है सारे विक्टिम्स को अमेरिकन वीजा दिलाने में नटालिया का हाथ था। वो उन्हें लेकर आई और वीजा दिलाकर उन्हें अपने क्लब में काम पर लगा दिया। कुछ और भी हो सकता है, या शायद वो ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हो। ब्लैक रोज के बारे में बताओ। मैंने ट्रैक करने की कोशिश की कि हालफैटी से रोजेस लाए गए थे या नहीं, लेकिन वो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। तो वो कहाँ से लाया? मुझे नहीं पता। पता है ना कि सारे विक्टिम्स के साथ रेप नहीं हुआ है। अनयूजुअल है ये। सारे सीरियल किलर्स विक्टिम को मारने से पहले उसका रेप करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन ये खूनी नहीं कर पाता है। हो सकता है कि ये नामर्द हो सकता है उसे इसी बात का गुस्सा हो, वो खुद से नफरत करता हो और मेंटली डिस्टर्ब होगा। हे बनवेल्स, तुम अब तक रिपोर्ट नहीं लाए? थोड़ी देर में भेजता हूँ सर। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग। कैप्टन को तुम दोनों से मिलना है, लेट मत हो जाना। हे एमली, मुझे उस खबर का पता चला। पहली बार थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ, कम इन। बैठिए। क्या ये गोली चलाने वाली की गाड़ी है? हाँ, यही है। ऐसी रिपोर्ट है कि ये 1 साल पहले चोरी हुई थी और आज सुबह ये हमें मिली है। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि डिक्की के अंदर खून था, कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। आपने नटालिया के डीएनए से मैच किया? नहीं, पर वेटर का मैच हो गया। एमिली, मैं तुम्हें इस केस से निकाल रहा हूं। क्या? नहीं, क्या तुमने इन्हें ऐसा करने के लिए कहा? हम ये तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। कितना भरोसा किया तुम पर। हे एमिली, हे एमिली। तुम्हारे पास कहानी है तो मेरे पास भी है। मेरे फादर एक डिटेक्टिव थे और ड्यूटी के वक्त उन्हें गोली मार दी गई थी। मैं कैसे भी एकेडमी से आगे गई और ऑफिस पॉलिटिक्स सहा। तुमने ऐसा किया। खूनी तुम्हें तलाश रहा जिससे सब कुछ बदल गया इससे कुछ नहीं बदलता। मैं एक पुलिस हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं आग से खेलूं। इसलिए मैंने इस केस के लिए हामी भरी। अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता। तुमने पार्टनर से भी अहम इंसान को खो दिया, एक दोस्त को खो दिया। डिटेक्टिव स्मिथ,
डिटेक्टिव स्मिथ, हेलो एमिली। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। सुन के अच्छा लगा। तुम्हें पता है, आजकल तुम्हारा फैन बन गया हूँ। तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों मदद करना चाहते हो? मुझे खून करने से रोकने के लिए और नटालिया को ढूंढने के लिए। आज रात मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन तुम अकेले आना। अगर मैंने तुम्हें पुलिस के साथ देखा तो नतीजा तो तुम जानती हो। कब और कहाँ? तुम्हें पैराडाइज नाइट क्लब पता है? हॉलीवुड बुलेवार्ड। ओह, बहुत खूब। आज रात मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, आना जरूर। आज रात वो मुझसे मिलना चाहता है, अकेले। कहाँ? हॉलीवुड बुलेवार्ड क्लब में। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तुम रोकोगे मुझे? ये मामला अलग है। मुझे ज्यादा तजुर्बा है। ऐसी सिचुएशन का मैंने पहले भी सामना किया है। इसके अलावा कैप्टन ने तुम्हें इस केस से निकाल दिया है। कैप्टन को ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ये करते? अगर तुम्हें मौका मिलता इस दरिंदे को पकड़ने का तो तुम क्या करते? मैंने भी यही सोचा। ठीक है, अगर हमें करना है तो ठीक से करना है। मैं हर वक्त तुम पे नजर रखूंगा। ये आम अपराधी नहीं है, बहुत चतुर और होशियार है, बहुत ही खतरनाक। तो हमें और समझदारी से काम लेना होगा। मैम, आप क्या पीना चाहेंगी? मेरे लिए पानी। यस। क्या तुम अकेली हो? तुम्हें पता है पहलवान नहीं आया क्या तुम्हें बचाने के लिए? मैंने कहा ना तुमसे मैं अकेली हूँ। आज बहुत सुंदर लग रही हो। काम की बात करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, मैंने तुम्हारी तारीफ की और बदले में तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ एमिली? बेकसूर लोगों की हत्या करना। ये लोग बेकसूर नहीं हैं, कीड़े हैं जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। वसीली एक कॉकरोच था और वो वेटर एक धोखेबाज था। और ये रशियन लड़कियां हमारे समाज के लिए कैंसर से कम नहीं, ये हमें खोखला कर रही हैं। देखो, वो सब रशियन लड़कियां यहाँ सिर्फ कमाने के लिए आई थी। तुम जानती हो लॉस एंजलिस में कितने सारे काम हैं, और ये लड़कियां जो बाहर से यहाँ आती हैं सिर्फ अपने पैर फैलाना चाहती हैं। क्यों? नटालिया के बारे में बताओ। ओ, नटालिया तो चली गई। उसने दूसरी लड़कियों को शरीर बेचने के काम पर लगा रखा था, सिर्फ पैसों के लिए। मुझे नहीं लगता कि उसको लड़कियों की फिक्र थी। हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन क्या किसी को मारना ठीक है? तुम बताओ मुझे, तुम्हें नटालिया को देखना है? हाँ हाँ, बिल्कुल देखना है। तुम्हें नाक में पाउडर डालना होगा। क्या? तुम्हारी नाक, जाके पाउडर डालो। कुछ तो गड़बड़ है। नटालिया, तुमने इसे मार दिया। तुम्हें इसी से मिलना था ना। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा छोड़ा है। तुमने मुझसे झूठ कहा। किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा था अकेले आना। अपने पार्टनर को लेकर क्यों आई तुम? अब मुझे सोचना होगा कि तुम्हें कैसी सजा दूं। एमिली, मुझसे झूठ कहा तुमने। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मरोगी। क्या? मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहती हो। ठीक हो ना तुम? नहीं नहीं नहीं। शांत हो जाओ। ये अच्छा नहीं हुआ।
तुम्हें ऐसा लगता है? अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। कैप्टन को ये अच्छा नहीं लगेगा। बच्ची का दिन अच्छा नहीं था। वो बच्ची नहीं है, वो प्रोफेशनल है, याद रखना चाहिए तुम्हें ये। डिटेक्टिव। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। डिटेक्टिव। ये बंदा चालाक है, बहुत ही ज्यादा। इसे हमारी हर हरकत का पता होता है, इसलिए हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। और उसे पता है कि तुम कहाँ रहते हो, इसलिए अभी हम मेरे घर जाएंगे। जब तुमने उससे बात की तो ऐसा कुछ मिला जिससे हमें मदद मिल सके? वो एक पागल है जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है बस। वो तुम्हें जानता है, इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी सारी जानकारी निकाली होगी। तुम सही कह रहे हो। और उसके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है। हमसे कुछ तो छूट रहा है। वेलकम। मैं सोच रही हूँ कि जब उसने नटालिया को मारा तब मैं सुन रही थी, डरी हुई थी, और मुझे उसकी आवाज़ याद है। वो कितना डरी हुई थी। वो उससे हिंदी में बात कर रहा था। अगर वो दोनों रशियन हैं तो उन्हें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम शुरुआत से रशियन को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ये नहीं भी हो। हाँ, शायद वो चाहता है कि हम ये सोचें कि वो रशियन है। तुम्हें नोट्स याद है जो मैंने ट्रांसलेट किए थे? हाँ। बहुत ही कमजोर लिखावट थी, बहुत सारी ग्रामेटिक मिस्टेक्स थी। मतलब उसे रूसी भाषा पता है लेकिन ठीक से नहीं। पानी पियोगे? हाँ। हे व्लाड। हाँ। तुम्हारे पार्टनर के साथ क्या हुआ था मॉस्को में? मुझे नहीं लगता तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई। वो बहुत ही बुरा दिन था। 1 साल पहले मैं और मेरा पार्टनर एक्सेव काम करते थे विजनर में, जो मॉस्को के पश्चिमी इलाके में है। ड्रग्स के धंधे के लिए जाना जाता है। लगा था कि बहुत बड़ा काम है, मुझे मदद आने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। तुम आ जाओ, मैं इधर जाता हूं। तो मैंने एक्सेव को ऊपर की तरफ भेजा। वापस देखा तो उसके सर पर किसी ने गन तानी हुई थी। ड्रग डीलर ने। गन नीचे फेंको। उसने कहा अपना हथियार फेंक दो वरना तुम्हारा पार्टनर मारा जाएगा। फिर तुमने क्या किया? हम क्रिमिनल्स के साथ कोई सौदा नहीं करते, यही रूल होता है ऑपरेशन का, यही हमारा मोटो है। लेकिन एक्सेव मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने रूल तोड़ा। मैंने अपनी गन नीचे रख दी। शांत हो जा। लेकिन उसने मेरे दोस्त को मार दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। मेरे दोस्त को गोली लगी और मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया। Vlad, I'm so sorry. दूसरे पार्टनर को नहीं खोना चाहता, उससे तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। हम उसे जरूर पकड़ेंगे। आज रात मेरे साथ देने के लिए थैंक्स पार्टनर। तो ये है तुम्हारा पार्टनर? हाँ। ये तो मॉस्को का ट्रेन स्टेशन है ना? कहना क्या चाहती हो? हमारे एलए में इतनी सारी ट्रेन्स नहीं चलती, स्पेशली रात में।
जब नटालिया ने कॉल किया था तब मुझे पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी और खूनी ने नटालिया के फ़ोन से कॉल किया था। एलए के डाउनटाउन के 28 स्क्वायर माइल के एरिया में रेलवे ट्रैक है। तुम्हारे फ़ोन रिकॉर्ड के हिसाब से जब फ़ोन किया गया था तो ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन से रवाना हुई थी। तुम यही कहना चाहती हो ना? बिल्कुल। उस वक्त वो ट्रेन जहाँ थी वो खूनी भी वहीं आसपास रहा होगा। ये सच हो सकता है अगर वो सारे विक्टिम्स को वहीं मारता होगा तो, और अगर वो वहीं घूमता होगा तो। उसका बेस है जहाँ से वो ऑपरेट करता है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? ऐसा मेरा अंदाजा है। तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दिया। मैंने तुम्हें उस पुलिस वाले का नंबर भी दिया। तुम्हें एक बात पता है कि नकली ब्लैक रोज बन सकता है? लाल गुलाब को काली स्याही में डालकर रोज उस स्याही को सोख लेता है और धीरे धीरे वो काला हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है। हे व्लाड, तुम्हें ये देखना चाहिए। एमटीए के हिसाब से एक यूनियन पैसिफिक ट्रेन है जो हम जिस ट्रैक की बात कर रहे हैं वहाँ से गुजरती है, और फ़ोन कॉल के टाइम के हिसाब से ट्रेन इस लोकेशन से गुजर रही होगी। हार्बर इंक फैक्ट्री। हाँ, ये कई सालों से बंद पड़ी है और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो चलते हैं। हाँ, पहुंच गए। यही है वो हार्बर लिंक फैक्ट्री। देखो, ताला एकदम नया है। देखो, काली स्याही। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं मरना है। कुछ सुना तुमने? हाँ, मैं इस तरफ जाती हूँ। संभल कर। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। जोर से और जोर से चिल्लाओ। अपना हथियार फेंक दो। तो तुम हो। मुबारक हो, तुमने मुझे ढूंढ लिया।
इसीलिए जब तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो मर्डर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एमिली, हम दोनों एक टीम है। हे, उस लड़की को छोड़ दो और हथियार फेंक दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। बहुत भरोसा है अपने ऊपर। तुम जानते हो पुलिस वालों के साथ जेल में क्या होता है? मुझे नहीं मरना है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे मरते ही सब ठीक हो जाएगा। अब और कोई नहीं मरेगा। क्यों झूठ बोल रही हो इससे? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे मरते ही सब ठीक हो जाएगा। कोई तो मरेगा आज। मैं तो तैयार हूं इसके लिए। क्या तुम लोग तैयार हो? तो पहले कौन मरेगा? लगता है कोई तैयार नहीं। तो मेरे पास दूसरा तरीका है। तुम अपना हथियार फेंक दो, मैं लड़की को छोड़ के यहां से चला जाऊंगा। मैं अपने हथियार नीचे नहीं फेंकता। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। अच्छा बताओ, तुमने सुना ये हथियार नहीं फेंकता है? इसी वजह से तुम्हारा पार्टनर मरा। एलेक्सेव, तुम्हें लगता है हम तुम पर भरोसा कर लेंगे? तो फिर ठीक है, मेरे पास एक ही तरीका है। बचा लो। अपने हथियार फेंको वरना मार दूंगा इसे। सुना कि नहीं सुना तुमने? मुझे छोड़ दो। ठीक है, फेंक दिया। और तुम भी नीचे, घुटनों के ऊपर। क्या हुआ मैट? इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्या इसने तुम्हें धोखा दिया है? मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। इसने तुमसे झूठ कहा। बंदूक नीचे, हाथ ऊपर, वरना मैं इसे मार दूंगा। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारी बहन या तुम्हारी वाइफ? वाइफ? मेरी कोई वाइफ नहीं है। मैंने इसे सब कुछ दिया। लेकिन तुमने इस पर भरोसा किया था। मैंने इसे नई जिंदगी देने का वादा किया और इसी ने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हारे डैड ने इसे सेक्सुअली मोलेस्ट किया। चुप हो जाओ, हथियार नीचे रखो, जमीन के ऊपर। तुम्हारी माँ बुरे काम करती अगर थी। तुमने एक और शब्द कहा तो सैंड्रा, घबराओ मत, घबराओ मत, हम आ गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बच गई। तुम सेफ हो, सेफ हो, ठीक है? हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। थैंक यू। मैं माफी मांगना चाहता हूं तुम दोनों से। कुछ समय मुझे ऐसा लगा था इन्वेस्टिगेशन झूठा है, इसलिए मुझे एक टीम चाहिए थी जो डिपार्टमेंट के बाहर से हो। 3 साल पहले डिटेक्टिव रॉबिन्सन ट्रांसफर हुआ था सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट से। उस समय हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता चला कि वो रशिया गया था। उस समय ये इतना मायने नहीं रखता था, इसीलिए वो थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज लिख और बोल पाता था। जब वो वहां पे था वो नटालिया से जुड़ गया। वो वहां पे मेल ऑर्डर ब्राइड ऑपरेशन चलाती थी ब्लैक सी के जरिए। तो ये एक बीवी की तलाश में था, उसके बदले उसे धोखा मिला। उसे लगा कि रशियन ने उसे धोखा दिया और ये सारे मर्डर उसने बदले की भावना से किए। और जब वो उसके लिए बोझ बन गई, उसने उसे खत्म कर दिया। जो भी उसके करीब आता वो उसे मार देता। मुझे उसी का प्रोफाइल निकालना था। वो बहुत ही शातिर था अपनी पुरानी चीजों को छुपाने में। जो लोग अंदर से काम करते हैं वो लोग अच्छे से करते हैं। ये बहुत ही बुरा दिन है जब हमारा अपना आदमी हमें धोखा देता है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रह के काम करो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल मॉस्को में है। थैंक यू सर। गुड वर्क। थैंक यू। मिलते हैं फिर। हमने कर दिया। मुझे ऐसा लगता है। क्या मैं अच्छी पार्टनर थी व्लाड? अभी तक की सबसे अच्छी। उन सबसे अच्छी? बिल्कुल सही कहा, और सबसे खूबसूरत भी। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो मेजर? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है। वैसे प्यार करने के लिए लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है। मैं भी ये सोचता हूँ। मॉस्को आना पसंद करेंगे? हाँ, अगर तुम मुझे घुमाओगे तो।